नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन किस प्रकार से आपके जीवन पर प्रभाव डालने का काम करेगा। चूंकि 1 जून 2024 को मंगल देवता अपनी स्वराशि में मेष राशि में आकर के विद्यमान हो गए हैं, तो इस मेष राशि में आने के बाद मंगल देवता आपको क्या प्रभाव देने का काम करेंगे। मंगल देवता आपके अष्टम भाव में आकर के विद्यमान हो गए हैं। अष्टम भाव, जैसा कि ज्योतिष में थोड़ी सी भी रुचि आपकी होगी तो आप जानते होंगे, एक बहुत ही वर्स्ट हाउस माना जाता है। यह जीवन में आमूल चूल परिवर्तन का भाव है, एक्सीडेंट का भाव है और तमाम नेगेटिविटी जो कि हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करने का काम करती है उसका भाव है। टेंशन डिप्रेशन का भाव है। जीवन में अचानक से घटने वाली घटनाओं का भी भाव हुआ करता है। तो इस प्रकार से ये निगेटिव हाउस होने के कारण और मंगल देवता का इसमें विद्यमान होने के कारण आपके लिए क्या पॉजिटिव होगा अथवा क्या नेगेटिव होगा, इस चीज को हम शास्त्रीय विधि से जानने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि यदि त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में स्थित हो तो यह विपरीत राजयोग की कोटि में आता है। यानी बुरे घर का स्वामी बुरे घर में स्थित होकर के बुरे फल का नाश करने का काम करता है। इस लिहाज से मंगल का अष्टम भाव में स्थित हो जाना अष्टम भाव के अशुभ फलों को नाश करने का काम करेगा, ऐसा माना जाना चाहिए। किंतु यह विपरीत राजयोग की कोटि होते हुए भी तब तक आपको शुभ फल देने का काम नहीं कर सकता जब तक कि आपका लग्न मजबूत न हो, आपका स्वास्थ्य मजबूत न हो, आपका आत्मबल मजबूत न हो, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत न हो। यानी कि विपरीत परिस्थितियां आपके समक्ष यदि आएंगी भी तो आपके अंदर आत्मबल होगा, आत्मविश्वास होगा और जूझने की, संघर्ष करने की क्षमता होगी। तो उन विपरीत परिस्थितियों से आप जूझ करके और जीवन में एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो मंगल यह विपरीत राजयोग की कैटेगरी में आता है, कोटि में आता है। इसका परिणाम आपके लिए बहुत सारा पॉजिटिव होने जा रहा है, क्योंकि अष्टम भाव का मंगल आपके टेंशन डिप्रेशन का नाश करने का काम करेगा। आपके जीवन में आ रही तमाम बाधाओं को, तमाम परेशानियों को, तमाम कष्टों को दूर करने का काम करेगा और उससे आपको निजात दिलाने का भी यह काम करेगा। हालांकि इसमें कुछ आपको सावधानियां भी रखनी है। मंगल आपके साहस का, शौर्य का, ऊर्जा का, जोश का, उमंग का है। आपकी पर्सनालिटी में एक ऊर्जा, जोश, उमंग और आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देने का काम करता है। आपके मसल मांस का भी ये स्वामी है, कारक है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक इम्यूनिटी है वो उसका ये थोड़ा सा लॉस भी करने का काम करेगा। अष्टम भाव में स्थित होते हुए कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन पर, स्वास्थ्य पर, मानसिक स्थिति पर थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आना ही। तो इस प्रकार से मंगल आपके लिए जोश, ऊर्जा, उमंग में थोड़ी सी कमी कर सकता है, आत्मबल में कमी कर सकता है। किंतु फिर भी जहां पर आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास कार्य कर रहा होगा, वहां पर आपको विपरीत परिस्थितियों से ये आपको उबारने का भी काम करेगा, आपके टेंशन डिप्रेशन को कम करने का भी काम करेगा और आपके जो वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी उससे आपको निवृत्त होने का भी कारण मंगल देवता बनेंगे। मंगल देवता की दृष्टि की बात करें, मंगल देवता 11 भाव पर दृष्टि देंगे। 11 भाव पर दृष्टि देते हुए ये आपके लाभ की स्थिति में थोड़ी सी कठिनाई लाएंगे, उसमें आपको श्रम संघर्ष करवाएंगे। यदि आप कोई कार्य आपका पेंडिंग है तो उस पेंडिंग कार्य में आपको ज्यादा जूझना पड़ेगा, ज्यादा श्रम संघर्ष करना पड़ेगा और उस श्रम संघर्ष के बाद आपको उस कार्य में सफलता देखने को मिलेगी। इस समय आपको अपने मित्रों, शुभचिंतकों और सगे संबंधियों से अपने संबंध को मजबूत बना करके चलना है। थोड़ी सी वाद विवाद की स्थिति भी यदि बने तो उसको टालने की कोशिश करनी चाहिए। समझौतावादी आप बन करके चलेंगे तो जीवन में काफी तरक्की होने का काम करेगा। कोई नया डील आप यदि साइन करना चाहते हैं तो उसमें सोच विचार करने का कोशिश करें।
थोड़ा सा विलंब हो सकता है। आपके जीवन में जो भी नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उसमें डिले की संभावना बनेगी, किंतु अंततोगत्वा मंगल देवता चूंकि पापग्रह हैं तो ये आपको देर से ही सही किंतु आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए ये सफल इंसान बनाने का काम अवश्य करेंगे। तो ये आपके लिए काफी शुभ फलप्रद रहने की स्थिति है। मंगल देवता की दृष्टि आपके धन भाव पर जाएगी। परिवार में आप सामंजस्य की स्थिति का निर्माण करने की कोशिश करें, लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसके साथ साथ धन की स्थिति में भी आपको इस समय अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ हो सकता है। अपने पिता अथवा पिता से मिलने वाली संपत्ति से आपको अपने धन के अंदर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो धन के लिहाज से, परिवार कुटुंब के लिहाज से आपके लिए समय थोड़ा सा बेहतर स्थिति में आएगा, किंतु एक सावधानी भी आपको रखनी है और वह सावधानी यह है कि मंगल क्रूर ग्रह हैं और मंगल क्रूर ग्रह होते हुए आपकी वाणी के भाव पर इनका जो दृष्टि जा रहा है, आपकी वाणी के अंदर एक क्रूरता का संचार कर सकते हैं। तो आप वाणी में संयम बरतने की कोशिश करें और वाणी में आवेश और आवेग को कम करके चलें, तो आपका जीवन, आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होने का काम करेगा। मंगल देवता आपके लिए धन के सुंदर योग बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मंगल देवता की दृष्टि आप तृतीय भाव पर जा रही है। तृतीय भाव के स्वामी होते हुए मंगल देवता तृतीय स्थान पर इस अपनी दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि मंगल देवता आपके छोटे भाइयों से अच्छे संबंध बनाने का काम करेंगे। आपके परिश्रम का पूरा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपके साहस, शौर्य, आपकी ऊर्जा, जोश और उमंग में भी आपको अभिवृद्धि देखने को मिलेगी। आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, छोटी छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, किंतु यह यात्राओं से आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जिनका काम इधर उधर घूम करके करना होता है, उनके लिए समय काफी बेटर है। और यदि आपको साहसिक कार्य करने में यदि रुचि है, अभिरुचि है, तो उसमें आपको सफलता के सुंदर योग बनने का इस समय कार्य करेगा। मंगल देवता का तृतीय भाव पर दृष्टि जाना कहीं न कहीं आपके साहस, पराक्रम, जोश, ऊर्जा और पड़ोसियों से आपके संबंध को यह बेहतर बनाने का काम कर सकता है। इस प्रकार से मंगल देवता का अष्टम भाव में आना कन्या राशि के लिए एक विपरीत राजयोगी स्थिति है। आपको विपरीत परिस्थितियों से निकलने की एक राह मिलेगी और मंगल देवता आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का काम करेंगे। यदि पहले से कोई कठिनाई, पहले से कोई बाधा आपके जीवन में चली आ रही थी, वह बाधा धीरे धीरे सनैह बादलों की तरह छटते हुए आपके जीवन में एक उजाले का संचार होने का काम करेगा और इस उजाले के संचार से आपका जीवन दीप्यमान होना शुरू हो जाएगा। हालांकि एक चीज है, आपको अपना जीवन आत्मविश्वास, धैर्य, स्थिरता और सहनशीलता के भाव को आपको बना करके रखना है, क्योंकि अपने लग्न की मजबूती से ही विपरीत राजयोग का परिणाम आपको मिलने का काम करेगा। कोई भी समस्या जब हल होनी होती है तो अंततोगत्वा उस समस्या में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलता है। ठीक यही स्थिति यहां पर भी बनने की कोशिश कर रही है। मंगल देवता अष्टम भाव में जाते हुए जो समस्या आपकी पहले से चली आ रही है, उस समस्याओं में अचानक आप ऐसा महसूस करेंगे कि थोड़ा सा इजाफा होने का काम कर रहा है, किंतु वह इजाफा आपको उस समस्याओं से निजात दिलाने के लिए होगा, न कि उस समस्याओं में उलझने के लिए होगा। तो अपना धैर्य, अपना परिश्रम और अपने सहनशीलता को बना करके इस समय आपको चलना है। आपका जीवन सुखमय होगा और मंगल आपके लिए मंगलकारी होंगे, इसमें कहीं से कोई त्रुटि नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।